आर्यमन। आर्यमन। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम अभी तुम्हें कोरे हाउस रिएक्शन का मैकेनिज्म करा दिया था। मान लो तुम्हें अगर कोरे हाउस रिएक्शन से दो तीन मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ये कंप्लीट करनी है। CH3Cl है, ध्यान देंगे CH3Cl है, इससे तुम्हें बनाना है कोरे हाउस रिएक्शन के थ्रू, इससे तुम्हें बनाना है CH3Cl से CH3, या सीधा मैं दे रहा हूँ से पेंटेन। पेंटेन बनाना है इससे C5H12, क्लियर, C5H12 बनाना है सपोज। और एक बनाना तुम्हें इससे CH3CH2CH CH3CH3, ये बनाना है आइसोपेंटेन। एक बनाना पेंटेन, एक बनाना आइसोपेंटेन, क्लियर, एक बनाना आइसोपेंटेन। अच्छा, एक बनाना है ये कंपाउंड। तुम्हें बताना है इन तीनों में से बनाने में किसको बनाने में, किसको ये रिएक्शन नहीं बना सकती, किसको ये कोरे हाउस रिएक्शन नहीं बना सकती है। रिएक्शन सबको याद होगी। रिएक्शन थी RX में Li ड्राई ईथर डाला था, मैकेनिज्म मैंने करा दिया है। RLI बनता है, RLI में CuI डालते हैं, क्यूप्रस आयोडाइड, तो R2CuLi बनता है, जिसको हम गिलमैन्स रेजेंट कहते हैं, गिलमैन्स रेजेंट ये कहते हैं। फिर R डैश एक्स डालते हैं, तो उससे R डैश मिलता है, R डैश। ये है रिएक्शन। सोचना यहाँ पे होता है कि इसके अंदर क्या डाले कि ये मिल जाए R डैश। तो मैंने तुम्हें रिएक्शन बता दी है। अब तुम्हें बता, ये तीनों कंप्लीट करनी है, ये तीनों कंप्लीट करना है कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर। जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आर्यमन। आर्यमन, जो दोपहर में रिकॉर्डिंग है वो भेजी नहीं है तूने? चलो जल्दी से कंप्लीट करो इनको। ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, 3 रिएक्शन दिए मैंने तुम्हें, सही ना? ये रिएक्शंस कंप्लीट करो। मिथाइल क्लोराइड से पेंटेन बनाना है, आइसो पेंटेन बनाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बनाना है। रिएक्शन ये रही कोरे हाउस रिएक्शन।
हाँ निकालिए आंसर। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया तीनों। चलो ध्यान देंगे फिर। देखो इससे बनाना है तुम्हें पेंटेन। पहला फर्स्ट कंपाउंड क्या है, पेंटेन बनाना है, सही ना। पेंटेन बनाने के लिए हमें 4 कार्बन बढ़ाने, CH2CH3, ये 4 कार्बन बढ़ाने इसके अंदर। तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट डलेगा, पहले मैंने लिथियम ट्राइथर डाला है, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं कुछ भी। CH3Li आ जाएगा, CH3Li में CuI डाला, CuI डाला तो CH3 होल ट्वाइस CuLi आ जाएगा, जो कि CH3 माइनस प्रोवाइड करेगा, फिर SN2 रिएक्शन होगी। फिर डाल देंगे 4 कार्बन बढ़ाने हैं ना, डायरेक्ट सोच लिया करो, इससे 4 कार्बन बढ़ाने हैं तो C4H9Cl डाल देंगे, या C4H9I डाल देंगे, बॉन्ड वीक है, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा पेंटेन। पेंटेन आंसर आ जाएगा। किस किसका सही हुआ ये? C4H9Cl डालना है। सोनिया का सही है, काजल का, छवि का, 3 का सही हुआ है। चलो अच्छा, अब ये मान लो अगर इससे मेरे को चाहिए होता, सोनिया अगर मान लो इससे चाहिए होता डेकेन, तो क्या डालते? C10H22, डेकेन चाहिए तो क्या डालते फिर? सर तब C9H21Cl डाल देते। C9H19 ना, हाँ सर, सॉरी, H19। C9 देखो, डेकेन चाहिए 10 कार्बन है इसके अंदर 1 कार्बन है, 9 कार्बन बढ़ाने हैं, तो इसे C9H19Cl डाल देंगे। अगर इससे छवि ऑक्टेन चाहिए होता तो क्या डालते? छवि इससे ऑक्टेन चाहिए तो सर C7H15Cl डाल देते। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। अच्छा अब नेक्स्ट वाले के लिए क्या डालेंगे? नेक्स्ट वाले के लिए ये तो बन गया है, नेक्स्ट वाले के लिए क्या डालेंगे? देखो CH3 है इसमें, ये चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है इसमें, तो क्या डाल देंगे? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये डाल देंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, CH3CH, CH3CH2Cl। कोई डाउट तो नहीं है? तो आंसर आ जाएगा CH3CH2, इधर से जुड़ जाएगा CH CH3CH3, ये आंसर आ जाएगा आइसोपेंटेन, सही ना, ये आंसर आ जाएगा आइसोपेंटेन। डाउट तो नहीं किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें रिएक्शन में? अब लास्ट वाले केस में क्या करेंगे? लास्ट वाले केस में काजल तुम बताओ। सर रिएक्शन नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है, इसको अगर प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करना है तो CH3 तो हाई रिएक्टेंट में, हमें ये डालना पड़ेगा इसमें CH3C, CH3CH3Cl, और CH3 माइनस जब अटैक करेगा बैक साइड से, कहां से मिलेगा? इस वाले से, इस पार्ट से CH3 माइनस जो अटैक करेगा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, ये हटेगा, इसको अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये तीनों CH3 मिलकर इसको अटैक नहीं करने देंगे, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, तो इसलिए नो रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन होगा इसका, और आंसर आएगा आइसोब्यूटाइलिन, ये आंसर आएगा इसमें। समझ आ गए तीनों केस कोरेहाउस रिएक्शन के? चलो ये कोरेहाउस रिएक्शन समझ आ गई है, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे रिएक्शन। रिएक्शन नोट करनी है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, एक थी कोल्ब्स रिएक्शन, वो थी सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड, वो क्या थी? सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड। यह है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन।
इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें RCOONA लिया, RCOONA प्लस 2H2O लिया, ये भी 2 मोल्स देना, 2 मोल्स दोनों के लेंगे। एक मिनट, देखो 2RCONA है, 2H2 डाला, इलेक्ट्रोलिसिस किया, इसका करंट पास की, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसमें आएगा आंसर इसका डबल RR, सही ना, RR आएगा, NaOH मिलेगा सॉल्यूशन में, प्लस CO2 और प्लस H2 गैस, प्लस CO2 प्लस H2 गैस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें। 12th क्लास के ना थर्मल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मैंने डिटेल दी हुई है कि CO2 का इन्फेक्टर कितना होगा, H2 का इन्फेक्टर कितना होगा, कितनी गैसेस रिलीज हुई हैं, ये सारी डिटेल दी हुई है। तो अभी मैं इसका सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूँ तुम्हें। देखो RCOONA है, RCONA है, ये टूटेगा RCOO नेगेटिव, RCO नेगेटिव प्लस Na प्लस, और H2O जो है पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करेगा H प्लस प्लस OH नेगेटिव। अब तुम्हें ध्यान होगा रेडॉक्स में मैंने तो बता रखा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे मिलते हैं। ये Na प्लस और H प्लस, ये दोनों क्या दे देंगे, Na प्लस और H प्लस, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पे, और H2 गैस मिल जाएगी। ये कैथोड पे हो रहा है ऐसा, ये H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, सही ना, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। एनोड पे हमारे पास क्या क्या है, RCO नेगेटिव भी है, OH आयंस भी है। तो RCO नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बन जाएगा R सील बॉन्ड O और रेडिकल, ये आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अब अगले स्टेप में ये R यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ ये वाला, इसलिए इस R का होमोलैटिक फिजन होगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और R रेडिकल मिल जाएगा, R रेडिकल प्लस CO2 गैस, R रेडिकल प्लस CO2 गैस। और ऐसे हमें दोबारा सेम RCO नेगेटिव 1 मोल और लेंगे, वो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, R रेडिकल एक और मिलेगा, और ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और आंसर आ जाएगा RR, नहीं ना, आंसर क्या आ जाएगा RR। कोई डाउट किसी को? ये आंसर आ जाएगा RR। मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं है? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ आ गया, जल्दी से। नित्या, अर्नव, बॉबी, सोनिया, देवांशी, कशिश, छवि, काजल, युविका, हर्षित, सिद्धि, आर्यमन, ऋतिक, निशी। चलो समझ आ गया ना मैकेनिज्म। अब तुम्हें नोट करना है इसमें, अब नोट करना है इसके अंदर इसके क्वेश्चन नोट करेंगे अब। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन आने चाहिए। मैंने तरीका तुम्हें बता दिया कि क्या आंसर आएगा हमेशा, इस R का डबल, आंसर क्या आएगा हमेशा, इस R का डबल RR।
नोट करना इसके क्वेश्चंस। देखो, ट्वाइस CH3COONA, इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या मिलेगा? पहला क्वेश्चन ये लिया मैंने, सोडियम एसीटेट, इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा? फिर लिया मैंने सोडियम सक्सीनेट, इलेक्ट्रोलिसिस किया। तुम पूरा रखना ताकि रिएक्शन याद हो जाए। तो क्या मिलेगा? ये लिया सोडियम मैलिएट, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो क्या मिलेगा? CH2 होल थ्राइस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा इसमें? CONA, CONA सेम एच, पूरा रखना तुम लोग, कहीं पे इक्वल टू साइन मत डालना ताकि रट जाए पूरा। H2 इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या मिलेगा? COONA, CONA, H2O इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा? चलो अब इसको ट्राई करो क्वेश्चंस को। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसके बाहर क्वेश्चन, एक चीज रखना, यहाँ पे Na यूज करते हैं। जैसे मैंने सोडियम के साथ लिया ना सॉल्ट, सोडियम ले सकते हैं या पोटेशियम ले सकते हैं, दो लेते हैं सॉल्ट। लिथियम का सॉल्ट नहीं लेते, सही ना, लिथियम का सॉल्ट नहीं लेते क्योंकि लिथियम आयन की मोबिलिटी, लिथियम आयन सबको पता है पानी के अंदर चारों तरफ से गिर जाता है, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से गिर जाता है ना, ये ऐसे इस तरीके से वाटर लेयर बना देता है, वाटर की बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो ये लिथियम आयन की मोबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, मूव नहीं कर पाएगा ये। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को ही प्रेफर करते हैं हम। आर मतलब या तो हम सोडियम सॉल्ट लेंगे या फिर पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे। सही है, तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये कंप्लीट करो रिएक्शन जल्दी से।
तो काजल ने आंसर निकाल लिए सारे, अभी कुछ सही है कुछ गलत भी है, बाकी ट्राई कर लेंगे जल्दी से। चलो काजल देख लो अब आंसर, देखो आंसर देखो किसके सही है किसके गलत है। फर्स्ट केस में इथेन आएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। मैंने तो बताया था इस पार्ट का डबल आंसर आता है हमेशा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में। वैसे सिंपल सोचना हो मैकेनिक्स के तरीके से सोचा करो हमेशा। नेगेटिव आया, नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रेडिकल आ जाएगा, रेडिकल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, CH3 रेडिकल आया, दो CH3 रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगले में यहाँ पे रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, दोनों जगह रेडिकल आएगा, आंसर आ जाएगा इथीन। उससे नेक्स्ट में रेडिकल यहाँ आएगा, रेडिकल यहाँ आएगा, आंसर आ जाएगा इथाइन। इससे नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिकल जब दो आएंगे इसमें ऐसा करते हैं, कुछ मेंशन नहीं किया ना, CH2 रेडिकल आएगा, CH2 रेडिकल आएगा, ये आ गया ना। तो ये वाले केस में बता रहा हूँ मैं, फोर्थ की बात कर रहा हूँ। तो नीचे सेम ऐसे ही ले लेना क्योंकि साइक्लोप्रोपेन बनाना अनस्टेबल होता है, रेडिकल यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे, तो आंसर इसका साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, ये ज्वाइन कर जाएगा ऐसे, तो आंसर इसका साइक्लोहेक्सेन होगा। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो यहाँ तक कोई कोई बच्चा है जिसके चारों सही हुए हैं, जिसके चारों सही हुए हैं, ये नाम जरूर लिखना इसका। दूसरे का नाम था सोडियम सक्सीनेट, तीसरा नाम था सोडियम मैलिएट। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम मैलिएट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। चलो अब फिफ्थ देखेंगे फिर। अब फिफ्थ वाले केस में 8 की रिंग नहीं बनाएंगे, अब उसमें साइक्लोब्यूटेन स्टेबल है तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा, लास्ट के दो रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, आंसर आएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, उससे नेक्स्ट वाले में साइक्लोहेक्सीन, रेडिकल आएगा, रेडिकल आएगा साइक्लोहेक्सीन। अब इससे नेक्स्ट वाले केस में ये चीज आएगी, ये तो रिंग ही टूट जाएगी, यहाँ पे तो कार्बन sp हो गया ना, ये भी कार्बन sp हो गया, रिंग टूट जानी चाहिए। इसीलिए इस केस में 2 मोल्स लेने पड़ते हैं और एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाना पड़ता है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, इट इज इवन मोर अनस्टेबल एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए इसमें हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। 2 मोल ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आ जाता है आंसर इसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड करके, ये आएगा आंसर। तो ये सातों के मैंने आंसर दे दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सबको आना चाहिए, सही है। अब नोट करेंगे एक रिएक्शन और, मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसका भी, रिएक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना तुम्हें। रिएक्शन है
चलो किसी को याद है उसी वक्त आंसर देना है जिसको याद है रिएक्शन। बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन किसको याद है ये? मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो सोनिया। सर CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। किसमें रिएक्टेंट क्या है? सर R से COO Ag। हाँ हाँ RCOAG Br2 CCl4 डालते हैं। याद होगा RCOOAG है, Br2 और CCl4 डालेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, तो मिलता है AgBr प्रेसिपिटेट है येलो कलर का, इसलिए बाहर निकल जाएगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी और R और Br ये कंबाइन कर जाएंगे RBr। ये भी रेडिकल मैकेनिज्म है, प्लस CO2 प्लस AgBr का येलो PPT ये बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर मैकेनिज्म का ध्यान रखना। इसके कन्वर्जन की फॉर्म में जैसे स्कूल लेवल पे कन्वर्जन बोला मैंने तुमसे बोला इथेनोइक एसिड से बनाओ मिथाइल ब्रोमाइड, इथेनोइक एसिड से मिथाइल ब्रोमाइड। तो तरीके बहुत सारे हैं, कौन बताएगा आंसर इसका जल्दी से? हाँ बताना किसी को, इथेनोइक एसिड से मिथाइल ब्रोमाइड बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये ध्यान देंगे इसको इथेनोइक एसिड से मिथाइल ब्रोमाइड बनाने का, बोलना किसी को आंसर। देखो इथेनोइक एसिड है, इसमें डाला मैंने NaOH प्लस CaO, तो आंसर आ गया मिथेन, इसमें Br2 सनलाइट, एक तरीका। अब मेरे को रिएक्शन यूज करनी है कौन सी? रिएक्शन यूज करनी है मेरे को बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन। तो पहले मैं डालूंगा इसमें Ag2CO3 डाल दो, AgNO3 डाल दो, AgOH डाल दो, कोई भी रिएजेंट। मान लो मैंने AgOH डाल दिया तो इसमें आ जाएगा CH3COOAg, बस उसके बाद बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन, Br2 CCl4 डाल देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। किसी ने किया था ये? किसी से तो हो गई थी रिएक्शन के नहीं? देखो ये अब आना चाहिए, इतने सारे कन्वर्जन तुमने कर लिए हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, ये तो आना चाहिए था तुम्हें। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसका एप्लीकेशन मैंने बता दिया तुम्हें कि क्या एप्लीकेशन है, कार्बन कम करने के काम आता है, यूज टू डिसेंड द सीरीज। एक कार्बन कम करना तो हम कर सकते हैं इसको। तीन रिएक्शन है जो कार्बन को कम करती हैं, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज होती काफी, दूसरी बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन अभी मैंने बताई है, और तीसरी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये तीन मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो यूज होती हैं एक कार्बन कम करना हो किसी रिएक्शन में। तो अब मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म RCOAG है, जो कैसे बना होगा, AgOH डाल के, AgNO3 डाल के, या Ag2CO3, ये पता होना चाहिए तुम्हें। RCOOAG माइनस है और Ag प्लस है, ये इस फॉर्म में रहता है RCOAG। इसमें डाला मैंने Br2 डाला, ये क्योंकि माइनस प्लस है रिएक्टेंट के अंदर इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, मान लिया मैंने, इसका हेटेरोलिटिक फिजन हो गया। Ag प्लस और Br माइनस मिलकर इमीडिएटली येलो कलर का प्रेसिड बना देंगे, पेल येलो कलर का प्रेसिड बन जाएगा माइनस AgBr, ये पेल येलो कलर का प्रेसिड बाहर निकल जाएगा। प्रेसिड बन रहा है इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और साथ में मिल जाएगा R, एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड RCOOBr, ये अनस्टेबल है। रिएक्शन इस येलो PPT की वजह से फॉरवर्ड में गई है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, मैंने बता रखा है, और लोन पेयर दोनों के पास है, तो अनस्टेबल रिएक्शन। तो इस वजह से इसका होगा होमोलिटिक फिजन, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये Br रेडिकल को माइनस करना, माइनस Br रेडिकल ये रहेगा रिएक्शन के अंदर। ध्यान रखना Br रेडिकल जो है रहेगा रिएक्शन के अंदर ही, और ये स्टेप थोड़ा स्लो होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ये स्टेप थोड़ा स्लो रहेगा। RCOO रेडिकल मिल गया, यहाँ पे RCO रेडिकल मिल गया, रेडिकल मिल गया, तो ये तो तुम्हें पता ही कैसे टूटता है, RCO रेडिकल ये वाला, CO2 गैस निकल रही है बाहर यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये मिल गया R रेडिकल इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है रिएक्शन का, ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। अब
ये Br रेडिकल जो सॉल्यूशन के अंदर ही है, ये कंबाइन करेगा इसके साथ और मिल जाएगा Rbr। ये मिल गया Rbr। समझ आ गया कि नहीं ये मैकेनिज्म? एक बार हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया मैकेनिज्म, जल्दी से। काजल, नित्या, बॉबी, युविका, छवि, अर्नव, आदित्य, कशिश, हर्षित, सोनिया, आर्यमन, ऋतिक, आरुष, निशी, देवांशी, सिद्धि। आरुष को समझ आ गया है? यस सर। बहुत अच्छा आरुष। आरुष तेरे को तो ना सिर्फ डेप्थ पता लग रही है ना ऑर्गेनिक की, वही बहुत बड़ी बात है। तू क्लास में आ रहा है तो तेरे अलावा 10th का कोई बच्चा नहीं है क्लास में, सही ना? तेरे को डेप्थ पता लग रही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नेक्स्ट ईयर तू तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तेरे को पता लग गया कि ऑर्गेनिक में कितना ज्यादा है। सही है आरुष? यस सर। चलो ये आ गया ना। अब इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, सही ना? इसके क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चंस में तुम्हें, क्योंकि अभी एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, एक दो चीजें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा इसके। देखो ये ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजेंस का होता है F2Cl2Br2I2। F2Cl2 के साथ तो रिएक्शन बहुत वायलेंट होती है, ये वाली, सही है? F2Cl2 की रिएक्शन वायलेंट होती है क्योंकि O और Br दोनों, O और Cl दोनों पास रहेंगे यहाँ पे, तो रिएक्शन हाईली वायलेंट होगी। तो इसको रिएक्शन इसके फास्ट है। Br2 के साथ रिएक्शन स्मूथ चलती है, इसीलिए मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई। I2 के साथ रिएक्शन स्लो हो जाती है, I2 के साथ रिएक्शन स्लो हो जाती है, समझे कि नहीं? इसमें मान लो Ri बन भी गया ना, यहाँ पे Ri डिफिकल्टी से बन भी गया, तो Ri बॉन्ड ना वीक होता है, ध्यान रखना। Ri बॉन्ड वीक होता है तो Ri जो है ये RCOAG पे द्वारा अटैक कर देगा, और इसमें हाईली स्टेबल कंपाउंड AgI का येलो, डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, और साथ में ये ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और Ag यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो AgI का येलो पीपीटी मिल गया और साथ में मिलेगा एस्टर। ये ध्यान रखना, अगर मैंने Br2 की जगह I2 ले लिया तो आंसर एस्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। Br2 की जगह अगर मैंने I2 ले लिया तो आंसर एस्टर होगा। और उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, किसी को पता है क्या? तब वन बॉम्ब रिएक्शन का नाम क्या सिमोनिनी। होता है? हाँ, किसने बोला ये? बॉबी। बहुत अच्छे बॉबी, ये बॉबी पढ़ रहा है बिल्कुल ढंग से। रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो पढ़ रहा है ढंग से तो उसको पता होगा। तो बिन बॉम्ब सिमोनिनी रिएक्शन है। अब उसका मैकेनिज्म बता दिया मैंने पे। बिन बॉम्ब सिमोनिनी में क्या होता है, यहाँ पे I2 और CCl4 ले लिया मैंने, I2 और CCl4, तो RBr नहीं मिलता या Ri नहीं मिलता, क्या मिलता है? RCOOR। क्यों मिलता, समझ आ गया ना? क्योंकि Ri बॉन्ड वीक होता है, ये दोबारा अटैक कर देगा RCOAG पे, और AgI का पीपीटी बहुत स्टेबल होता है, डार्क येलो कलर का होता है, और इसलिए RCOR मिल जाता है। RCOR मिल जाता है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। और अगर टर्शियरी रेडिकल भी लेते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी रेडिकल लूं, RCOAG है ना यहाँ पे, अगर R टर्शियरी हो जाए ये वाला, तो उस केस में भी, इस केस में भी एस्टर मिलता है। अगर R टर्शियरी है तो, R टर्शियरी है तो भी क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। तो इसलिए प्राइमरी इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन फास्ट होगी। इथेनॉल की जगह मैंने ये ले लिया सेकेंडरी वाला एल्काइल ग्रुप, तो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। टर्शियरी में तो एस्टर ही मिल जाता है, टर्शियरी में एस्टर मिल जाएगा। 1 डिग्री के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है रिएक्शन की, 1 डिग्री एल्काइल के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी रिएक्शन। ये ध्यान रखना है। एक I2 वाला केस याद रखना है और टर्शियरी वाला केस याद रखना है। अगर टर्शियरी होगा तो RCOOR विल बी द मेजर प्रोडक्ट। चलो अभी ये हो गया ना, इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम एलिमिनेशन रिएक्शन, जो मोस्ट जो मैंने काफी कुछ करा रखा है, अब वो स्टार्ट होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होने वाले हैं, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होना है तुम्हारे, तुम लोगों का 11th वालों का एस ब्लॉक स्टार्ट करना है मेरे को अब, सही ना? एस ब्लॉक तो पढ़ के रखना जरूर, पढ़ के नहीं रखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं फास्ट करवाऊंगा उन चैप्टर्स को। और कुछ टाइम में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन के अंदर 12th क्लास में स्टार्ट कर दूंगा 11th वाले बच्चों को। तो अपना टेस्ट ढंग से दे देना जरूर, सही ना? इसको पढ़ के रखना, कल स्टार्ट करेंगे आगे।